यहाँ से। The scenes are really cinematic, by the way. बाय द वे, ये जो रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूँ काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा इसको ऑब्जेक्टिव रखने का, क्योंकि इस चीज़ में बहुत कुछ मेरे को दिखा। ठीक है, चलो। इसी के लिए एक बहुत बड़ा गैंग आ रहा है उनका, और इनका सिर्फ 7 से 8 लोग हैं शायद इस तरह से। Get your weapons out, boys, and load them up. Take your time. Hold them up in the air so as they can see what we've got. इस स्क्रिप्ट जो होता है ना, ये बहुत ही वेल थॉट स्क्रिप्ट होता है। ये इनका जो स्क्रिप्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इन पे मतलब ये लोग फोकस देते हैं। स्क्रिप्ट मतलब हर बात तुम यहाँ पे देखना, हर बात में एक इंटरेस्टिंग बात होता है, हर बात फिलोसॉफिकली या बहुत तरीके से मतलब इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि दीज आर वेल थॉट। ये होता है असली आर्ट और क्रिएटिविटी एक इंसान का। एक इंसान कितना क्रिएटिव हो सकता है, कितना थिंकिंग, कितना डीपली सोच सकता है, वो हमें इस चीज़ से पता चल सकता है। यहाँ इनके स्क्रिप्ट कैसे होते हैं, तुम कोई भी एक सीन उठा लो इनका, हर स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी बातें देखोगे उनका एक मतलब होता है। ठीक है, जो कि तुम्हें या ज़्यादातर इंसान को इंटरेस्ट करने के लिए काफ़ी होता है। समझ रहे हो ना? All guns and no balls, right, Billy boy? So what do we do now? Just give the order. Doesn't have to be like this, Kimber. Too late for all that. You bit off more than you can chew, you little toe rag, and now I'm going to take over this shithole. Oh. We have to use guns. He's already planned. Let's use proper guns. One of the guns that he stole. Sergeant Thorne, reporting for duty, sir. You were saying something about... क्योंकि उसको बिली किम्बर का असली कैरेक्टर पता था बहुत अच्छी तरीके से कि कितना घटियापना वो कर सकता है। तो थॉमस शेल्बी ने पहले से ही प्लान कर लिया था कि हाँ, मेरे को इधर प्रिपेयर करके आना है। ठीक है, ये इंसान भरोसा करने लायक नहीं है, कुछ भी कर सकता है ये इंसान, कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, तो हमें हैवीली प्रिपेयर करना होगा। एटलीस्ट अगर हमारे पास मैन नहीं है तो हमारे पास कुछ और होना चाहिए उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो दैट इज़ द सीन। Something about being outgunned. What are you doing? I believe you boys call this no man's land. Ada, Shut up and listen. have you lost your I mind? said shut up! Now, most of you are in France, so you all know what happens next. I've got brothers and a husband here, but you've all got somebody waiting for you. Now, I'm wearing black in preparation. I want you to look at me. I want you all to look at me. They'll be wearing black for you. Think about them. Think about them right now. And fight if you want to. But that baby ain't moving anywhere. And neither am I. सर बेसिकली एक ट्रिक यूज़ किया कि जो भी इंसान यहाँ पे इन्वॉल्व है उनको एक चीज़ याद दिला देना कि हाँ, उनके पास भी एक फैमिली है। ठीक है, अननेसेसरीली जान गंवाना ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ है। शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड देम दैट थिंग, दैट फैक्ट दैट यू शुड नॉट लूज योर लाइफ्स अननेसेसरीली। ठीक है, तुम लोग अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा फिक्र करो। तुम्हारे घर पे फैमिली हैं, तुम्हारे घर पे बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप हो सकते हैं, उनके बारे में एक बार सोचो। अननेसेसरी इधर फाइट मत करो, क्योंकि यहाँ पे लोग मरेंगे
अल्टीमेटली जिसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंसेस भी खराब होंगे. That she is trying to remind all of them. She's right, you know. Why should all you men die? It should just be them who's caused it. Danny got killed here. Okay. Shelby shot. Enough! Kimber and me fought this battle one-on-one. It's over. Go home to your families. बहुत गजब का साइकोलॉजिकल ट्रिक है ये, इनसेन साइकोलॉजिकल ट्रिक जो थॉमस शेल्बी ने करंटली यूज़ किया. इसका काइंड ऑफ मतलब होता है कि देखो, उसने इस सिचुएशन का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा लिया. ठीक है, बहुत बड़ा एडवांटेज उठा लिया उसने, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले इंसान अभी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उनका लीडर जस्ट नाउ मर गया है. अब 100% उनके लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, ये उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है. इसीलिए उसने क्या किया, ताकि किसी तरह का फर्दर वायलेंस या फर्दर फाइट ना हो, इसलिए उसने सामने वाले लोगों को ये डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी इन अ डोमिनेंट वे. उसने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, तुम्हारा बॉस मर चुका है. अब फालतू का ऐसे किस लिए मरोगे, किसके लिए मरोगे, इधर आके मत मरो, अपने फैमिली के पास चले जाओ. सिंपल बात है, क्यों मरोगे इधर, कोई रीज़न ही बचा नहीं ना, तुम्हारा बॉस मर चुका है, अब तुम क्या करोगे. ये बहुत ही गजब साइकोलॉजिकल ट्रिक है. बाय द वे ये बहुत ही प्रैक्टिकल है. ठीक है, ये प्रैक्टिकली इसको यूज़ भी किया जा सकता है लाइफ में. इसको देख रहे हो कि उसने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया. उसने डिक्लेयर करने का मतलब क्या हो, सामने वाले इंसान के ब्रेन में ये चीज़ एक रियलिटी बैठ गया, क्योंकि वो ऑलरेडी कन्फ्यूज था. अब कन्फ्यूजन के ऊपर तुमने कुछ दे दिया, तुमने कन्फ्यूजन सॉल्व कर दिया ऑलरेडी. इसलिए उनको लगा कि हाँ सच में भाई बात तो सही है, क्यों हम मरेंगे इसी इंसान के लिए. नहीं तो शायद वो कॉन्फ्लिक्ट कर भी सकते थे, लेकिन फिर भी उसने इसको स्टॉप कर दिया, उनको ये याद दिला के कि हाँ कुछ नहीं बचा तुम लोगों का, तुम्हारा कोई रीज़न नहीं बचा, घर जाओ आराम करो, अपनी बीवी बच्चों के साथ जाके आराम करो. ये एक्चुअली पॉलिटिशियंस भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं. ठीक है, पॉलिटिशियंस या जो भी लोग होते हैं, क्लियरली एक बड़ा चीज़ जब भी तुम लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर कर दोगे, बहुत हद तक चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हाँ लोग उसको सच मान लेते हैं. समझ रहे हो ना, लोग उसको सच मानने का चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि तुम डोमिनेटली एक चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हो. क्योंकि लोगों को शायद लोग कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादातर केसेस में लोग जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं उधर ये सब तरह के ट्रिक्स यूज़ किया जाता है. ठीक है, दिस इज़ नॉट वेरी फ्रिक्शनल, दिस इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकल. बाय द वे ये यूज़ किया जा सकता है. बहुत केसेस में ऐसा यूज़ किया, किसी कॉन्फ्लिक्ट में तुम पड़ गए हो जहाँ पे तुम सामने वाला इंसान देख रहे हो कि शायद कंफ्यूज हो सकता है, तो तुमने क्या किया, तुमने कुछ ऐसा डिक्लेयर कर दिया जिससे तुमने फाइट ही रोक दिया. तुमने ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ याद दिला दिया सामने वाले इंसान को, जिससे उसने फाइट ही बंद कर दिया. अब क्या हुआ, दोनों का ही फायदा हो गया है ना. उसका भी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा, तुम भी बच गए, तुम भी सेफ हो, वो भी सेफ है. एक फाइट, अननेसेसरी फाइट जहाँ पे हो सकता था, उधर फाइट तुमने रोक दिया. ये होता है गजब का साइकोलॉजिकल ट्रिक. ठीक है, इधर थॉमस शेल्बी ने करेक्टली यही यूज़ किया. बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिकल ट्रिक है ये, बाय द वे. चलो ठीक है, इस सीन में और कुछ नहीं. बाकी भाई ऐसे और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई साथ ही साथ मेरा बुक खरीद सकते हो. मेरे बुक में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने बात किया है. ठीक है, तुमको देखने के लिए तुम्हें बुक को खरीदना पड़ेगा. बुक को खरीद लो, अमेजोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो चेकआउट करो, फिर जाके खरीद के देखो, पढ़ना स्टार्ट कर दो. ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर मेरे को बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा. सिंपल बात है. ठीक है, पढ़ के मेरे को बताना पड़ेगा. तुम्हारा फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों का फीडबैक. ठीक है, पहले खरीदो तो सही. वही, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. ऐसे रिएक्शंस वीडियो मैं और भी डालने की कोशिश करूँगा. होप तुम लोगों को अच्छा लगे. ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो थोड़ा सा. ठीक है, पहला वीडियो भाई, थोड़ा बहुत सोचो मेरे बारे में. और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने प्रॉब्लम्स डाल दो. ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में लिख सकते हो. ठीक है, मैं उसके बारे में देखूंगा और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा. मैंने ऐसे बहुत सारे बनाए हैं, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा. ठीक है, तब तक के लिए चलो
बाय।